Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. क्लास 9th में हमारा यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स चल रहा है और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास सेकंड टाइप जो है बॉन्डिंग की वो है कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग. अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि बॉन्डिंग का जो पर्पस है वो ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं. इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने का एक तरीका हमने पढ़ा है और वो है आयनिक बॉन्डिंग. डियर स्टूडेंट्स, ये बात भी हमने आयनिक बॉन्डिंग में पढ़ी थी कि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन हमेशा जरूरी तो नहीं है ना कि मेटल और नॉन मेटल का ही बॉन्ड बने. नॉन मेटल और नॉन मेटल का भी बन सकता है, या ये बात भी जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो एक एटम इलेक्ट्रॉन यूज करे और दूसरा उसको गेन करे. ऐसा भी नहीं है. तो इसके लिए एटम्स एक और मेथड भी यूज करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने समझना है. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है. अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरे को भी दो शेयर करने हैं. ये म्यूचुअल शेयरिंग है. ऐसा नहीं होगा कि अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एक शेयर कर ले या दूसरा तीन शेयर कर ले. ना ना, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्यूचुअल शेयरिंग जो है इसका मतलब क्या है कि शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब दो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है. तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atoms. कि अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2. फॉर्मेशन ऑफ H2. H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के बॉन्डेड हैं. मतलब ये है कि अगर एक एटम हाइड्रोजन का है H, ये दूसरे एटम के साथ मिले और इसके मिलने से ये बन जाए, दिस इज H2. अब ऐसा कैसे हुआ है? इसके लिए हम हाइड्रोजन की एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये है इसका फर्स्ट एंड लास्ट शेल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. दूसरे हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर भी ऐसी है कि ये है उसका न्यूक्लियस और ये है उसका फर्स्ट एंड लास्ट शेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन. अब ये स्टूडेंट्स आप देखें, इस हाइड्रोजन एटम को अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा. इसको भी अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए.
अब ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बजाय, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बजाय अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब इस डायग्राम को हम ऐसे बना देते हैं कि ये हमारे पास एक एटम एक हाइड्रोजन का और ये हमारे पास दूसरा एटम दूसरे हाइड्रोजन का। इन्होंने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से आ गया, इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लिया। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का है, ये दोनों एटम्स का है, लेकिन इस शेयरिंग की वजह से हुआ क्या है कि ये दोनों जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के ये आपस में बाइंड हो गए, आपस में जुड़ गए। तो इस शेयरिंग की वजह से इन दोनों के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स डिवेलप हुई है, जो केमिकल बॉन्ड डिवेलप हुआ है, वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब ये स्टूडेंट्स आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टोटल 3 टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म by the mutual sharing of one electron from each atom। कि हर एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएं? एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ one electron pair between two atoms। one electron pair between two atoms। कि दो एटम्स के बीच में जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो शेयर हो। तो डेफिनेटली अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये एक सिंगल पेयर बनेगा। इस तरह का जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन की पहले दे दी है। आप देख लें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन बिटवीन टू एटम्स। एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास जो है वो F2 का मॉलिक्यूल है। F2 फ्लोरीन के 2 एटम्स इकट्ठे हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 एंड 7। इसी तरह से फ्लोरीन का दूसरा एटम है, इसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। फर्स्ट करें इनको डॉट से शो करते हैं, 2, 4, 6 और 7। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। इस शेयरिंग के नतीजे में आपके पास क्या चीज बनेगी? जिसको देखिएगा कि इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 7, और ये जो दूसरा आपके पास है फ्लोरीन, ये वाला, इसके पास भी कितने? 7, 2, 4, 6 और 7। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पेयर जो है ये शेयर हुआ है। इस शेयरिंग की वजह से इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। तो ये आपके पास F2 का मॉलिक्यूल बन गया, जिसको हम लोग लिखेंगे F सिंगल बॉन्ड F। ये हो गया ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर
4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, टोटल 2 पेयर्स शेयर होंगे। तो इसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएंगे। यानी यहां आपके पास क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, फ्रॉम ईच एटम, कि हर एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने, 6, 2 4 6। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन एटम आता है, इसके वैलेंस में भी कितने, 6, 2 4 6। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे, ये स्टूडेंट्स आप देखें, इसके पास 6 है तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए, इसके पास भी 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए। तो अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। ये आपके पास टोटल शेयरिंग कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। एक एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दूसरे ने भी 2 शेयर किए, तो अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स। तो ये जो डबल लाइन है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो शो करती है। ये स्टूडेंट्स तीसरी और आखिरी टाइप जो हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि यहां म्यूचुअल शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम, म्यूचुअल शेयरिंग of 3 electrons from each atom, कि हर एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम शेयर करेगा। एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5। दूसरा नाइट्रोजन एटम है, इसके वैलेंस में भी कितने होंगे, 2 3 4 एंड 5। वैलेंस में 5 है तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन हर एक को चाहिए। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर देंगे। मतलब ये है कि आपके पास जो N2 बनेगा उसमें सूरत-ए-हाल ऐसी होगी कि इससे आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपके पास है दूसरा नाइट्रोजन एटम, इससे भी आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आपके पास जो है वो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हुए हैं, तो इनकी शेयरिंग से जो बनने वाला बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल लाइन से। तो ये जो 3 लाइंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं, ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो मैंने तरीका आपको बताया है जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है, इसको डॉट एंड क्रॉस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस मेथड। तो ये स्टूडेंट्स आपने, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, सॉरी कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनके कोवेलेंट बॉन्डिंग आपने बतानी है बाय डॉट एंड क्रॉस मेथड। एक आपके पास है Cl2, एक आपके पास है HCl, एक आपके पास है H2O। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इनके डॉट और क्रॉस मेथड से आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग इनकी बतानी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।